है हमारे यूट्यूब चैनल जी के जीएस में। आज हम मध्य प्रदेश में खेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को समझेंगे। मध्य प्रदेश में खेलों के विकास हेतु 1 अक्टूबर 1975 में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना की गई। तो याद रखिए कब की गई, तो 1 अक्टूबर 1975 को खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना की गई। कृत्रिम घास वाला एकमात्र स्टेडियम ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में स्थित है और यह हॉकी से संबंधित है और इसमें एस्ट्रोटर्फ सुविधा उपलब्ध है। तो याद रखिए एकमात्र स्टेडियम ऐशबाग स्टेडियम है जो कि हॉकी से संबंधित है और भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय खेल मलखम्ब है और इसे 2013 में राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया और मलखम्ब अकेडमी 2013 में उज्जैन में प्रारंभ की गई। मध्य प्रदेश में क्रीड़ा परिसर स्थापित थी जिसे समाप्त कर वर्तमान में खेल प्राधिकरण की स्थापना की गई। तो याद रखिए जो हमारा क्रीड़ा परिसर स्थापित था उसे समाप्त कर वर्तमान में खेल प्राधिकरण की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश में दूधिया रोशनी युक्त प्रदेश का एकमात्र स्टेडियम रूपसिंह स्टेडियम ग्वालियर में है और जो कि क्रिकेट से संबंधित है। तो याद रखिए हमारा रूपसिंह स्टेडियम किससे संबंधित है, तो यह क्रिकेट से संबंधित है और एक ऐसा ही स्टेडियम इंदौर में भी है। मध्य प्रदेश एक पहला राज्य है जिसने स्कूलों में एक पीरियड खेल के लिए अनिवार्य कर दिया है। तो याद रखिए एक ऐसा कौन सा राज्य है जिसने स्कूलों में एक पीरियड खेल के लिए अनिवार्य कर दिया है, तो वह मध्य प्रदेश राज्य है। मध्य प्रदेश शासन की 2005 की नवीन खेल नीति में मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद को समाप्त कर दिया है। तो जो मध्य प्रदेश शासन की 2005 की नवीन खेल नीति में मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद को समाप्त कर दिया है और उसके स्थान पर मध्य प्रदेश राज्य खेल प्राधिकरण को अस्तित्व में लाया गया है। तो याद रखिए जो 2005 की नवीन खेल नीति में मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद को समाप्त कर दिया था और उसके स्थान पर राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण को अस्तित्व में लाया गया। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। खेलों के समुचित विकास के लिए मध्य प्रदेश शासन ने अपनी खेल नीति 1989 में घोषित की थी। तो मध्य प्रदेश शासन ने अपनी खेल नीति 1989 में घोषित की थी सर्वप्रथम, और उसके अब जो नवीन नीति खेल नीति है उसको 2005 में घोषित की गई। तो याद रखिए सर्वप्रथम 1989 में घोषित की थी और नवीन खेल नीति 2005 में घोषित की थी। मध्य प्रदेश के इंदौर के क्रिकेट खिलाड़ी कैप्टन मुश्ताक अली प्रथम ऐसे भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने विदेशी धरती पर शतक बनाने का गौरव हासिल किया है। तो याद रखिए क्रिकेट खिलाड़ी की कैप्टन मुश्ताक अली प्रथम ऐसे भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने विदेशी धरती पर शतक बनाने का गौरव प्राप्त किया है। वर्तमान मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का पूर्व नाम होल्कर क्रिकेट एसोसिएशन था, जो सन 1941 में C.K. नायडू की अध्यक्षता में महाराजा यशवंत राव होल्कर के नाम से गठित था। तो याद रखिए जो हमारा क्रिकेट एसोसिएशन था उसका पूर्व नाम होल्कर क्रिकेट एसोसिएशन था। मध्य प्रदेश के हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है बैतूल के सांसद बने असलम खान ने टू हेल विद हॉकी पुस्तक लिखी। तो याद रखिए टू हेल विद हॉकी पुस्तक किसने लिखी, तो असलम खान ने लिखी और जो कि मध्य प्रदेश के हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे। मध्य प्रदेश का पहला खेल क्लब क्रिकेट था। जो हमारा पहला क्लब था वह क्रिकेट था जो कि पारसी क्लब के नाम से जाना जाता है और इसे 1890 में इंदौर में स्थापित किया गया था। तो इसको ऐसे भी याद रखिए सबसे पुराना क्लब कौन था, तो वह पारसी क्लब था। राज्य क्रीड़ा परिषद पटियाला के सहयोग से मध्य प्रदेश भोपाल राज्य में राजकीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र का संचालन किया जा रहा था, जबकि इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर और उज्जैन में उप प्रशिक्षण केंद्र को स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 2005 में अपनी खेल नीति में ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को 1 करोड़ की प्रोत्साहन राशि दिए जाने की घोषणा की। साथ ही रजत पदक विजेता को 30 लाख और कांस्य पदक विजेता को 20 लाख की राशि दी जाएगी। तो कब घोषणा की गई, तो अपनी 2005 की खेल नीति में यह घोषित किया गया और वर्तमान में यह राशि स्वर्ण पदक विजेता व
कांस्य पदक विजेता व रजत पदक विजेता को दिया जाता है। मध्य प्रदेश के क्रिकेट शहर को प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी के साथ साथ खेल राजधानी होने का गौरव भी प्राप्त है। तो किसे प्राप्त है? वह इंदौर को प्राप्त है, जो कि हमारी एक व्यावसायिक राजधानी है और उसके साथ साथ हमारी खेल राजधानी भी है। मध्य प्रदेश में एकमात्र आदिवासी खेलकूद विद्यालय की स्थापना प्रदेश के सिहोरा नगर में की गई थी, जबकि शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय ग्वालियर में है। तो याद रखिए, मध्य प्रदेश का एकमात्र आदिवासी खेलकूद विद्यालय सिहोरा नगर में स्थापित किया गया, जबकि शारीरिक प्रशिक्षण ग्वालियर में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश में पहली क्रिकेट प्रतियोगिता 1913 में कर्नल डी के नाम से डेली शील्ड टूर्नामेंट के नाम से आरंभ हुआ, जबकि रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता मध्य प्रदेश में 1934 में प्रारंभ की गई। तो कब की गई हमारी रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता? मध्य प्रदेश में 1934 से प्रारंभ की गई और एक क्रिकेट से संबंधित है। कबीर अंसारी मध्य प्रदेश हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। तो याद रखिए कौन थे? कबीर अंसारी मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। BM कंपाडिया बैडमिंटन के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, तो इसको भी याद रखिए। जो हमारे BM कंपाडिया बैडमिंटन के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। जाल गोदरेज टेबल टेनिस के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। कौन थे? तो जाल गोदरेज टेबल टेनिस के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। अशोक जंगदाले जो कि क्रिकेट के मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। तो यह कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, इनके नाम याद रखिए। फिर से एक बार बता देते हैं। कबीर अंसारी मध्य प्रदेश हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। BM कंपाडिया बैडमिंटन के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। जाल गोदरेज टेबल टेनिस के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। अशोक जंगदले क्रिकेट के मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। राहुल द्रविड़ मध्य प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। तो याद रखिए, आप सभी लोग राहुल द्रविड़ को जानते होंगे, जो कि हमारे एक प्रेरणा स्रोत के तरह हैं, जो वर्तमान में रिटायरमेंट ले चुके हैं। राहुल द्रविड़ का संबंध क्रिकेट से है, जो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से हैं। तो याद रखिए, राहुल द्रविड़ का संबंध क्रिकेट से है और जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से हैं। मध्य प्रदेश में विश्वमित्र खेल पुरस्कार की स्थापना 1994 में की गई। मध्य प्रदेश में विश्वमित्र खेल पुरस्कार खेल प्रशिक्षण को प्रदान किया जाता है। जो खेलों के कोच होते हैं उनको दिया जाता है। मध्य प्रदेश में एकलव्य पुरस्कार की स्थापना 1997 में की गई। एकलव्य पुरस्कार 19 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कारों से संबंधित मेरी अगली वीडियो होगी, जिसमें मैं पुरस्कारों किन किन व्यक्तियों को मिला और पुरस्कारों को विस्तार से समझाऊंगा। अभी आप इनको फैक्ट समझ लीजिए। मध्य प्रदेश में विक्रम पुरस्कार की स्थापना 1990 में की गई। मध्य प्रदेश शासन का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार विक्रम पुरस्कार है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मध्य प्रदेश शासन का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार विक्रम पुरस्कार है और इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। देश का पहला सेलिंग स्कूल भोपाल में स्थापित किया गया। तो याद रखिए, देश का पहला सेलिंग स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? तो हमारी राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थापित की गई। मध्य प्रदेश के सतगढ़ी में पूर्व सर्व सुविधायुक्त खेल गांव को स्थापित किया गया। यह खेल गांव भोपाल से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। तो याद रखिए, मध्य प्रदेश के सतगढ़ी में सर्व सुविधायुक्त खेल गांव की स्थापना की गई और यह खेल गांव भोपाल से 20 किलोमीटर दूर है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ऐसी वीडियो लेके जल्द ही लौटेंगे। थैंक यू।